Ignited Minds Tutorials has recently released a series of comprehensive videos on the topic of light reflection. For Class 10 CBSE and Maharashtra State Board Class 9. These videos aim to provide in-depth knowledge and understanding of the concepts and principles involved in the reflection of light. The tutorials cover various subtopics, including the laws of reflection, types of reflection, and practical applications of reflection in everyday life. The videos are designed to help students grasp the fundamental concepts of light reflection in a clear and concise manner. Through these tutorials, students will have the opportunity to learn from experienced educators who will guide them through them. Various aspects of light reflection. The videos are structured to facilitate easy understanding and retention of the concepts, making it an invaluable resource for students preparing for their board examinations. With these tutorials, Ignited Minds aims to ignite the minds of students and help them excel in their studies by providing them with high-quality educational content. The videos can serve as a supplement to classroom learning and enable students to strengthen their conceptual foundation. Topic of light reflection. Overall, the release of these tutorials is a commendable initiative to enhance the learning experience of students and empower them with the knowledge and skills required to succeed in their academic endeavors. ओके बच्चा पार्टी हम कुछ PYQs करेंगे और ये सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे ही है, ठीक है। ओके जैसे यहाँ पे देखो 2020 में ये सवाल पूछा गया है, CBSE में पूछा गया है, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर प्लेन मिरर्स ओनली, ठीक है, कॉन्केव मिरर्स ओनली, कॉन्वेक्स मिरर्स ओनली, ऑल रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या कोई बता सकता है? व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? बस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भाई साहब क्या क्या है? व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चा पार्टी? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या है बोलो? पहला लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। सेम प्लेन में ये लाई करते हैं, ठीक है। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि देखो एक रे ऐसे आ रहा है और एक रे आपकी तरफ चला जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ऐसे आएगा तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। और क्या है दूसरा भाई साहब? दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कैसा है देखो, अगर कोई सरफेस है, वो चाहे कैसा भी सरफेस रहने दो, ठीक है। अगर लेट्स से ये आपका इंसिडेंट रे है, लेट्स से दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज लेट्स से द नॉर्मल, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये लेट्स से आपका हो गया नॉर्मल, ठीक है, मतलब 90 डिग्री का एंगल। तो ये हो गया आपका क्या? इंसिडेंट रे, ठीक है। ये हो गया आपका क्या? रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपका भाई साहब क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और ये सबके लिए बराबर है, ठीक है। आपके कॉन्वेक्स मिरर हो तो कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, ठीक है, इट इज एप्लीकेबल टू एन ऑल रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस, सारे रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस भी एप्लीकेबल है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर्स एंड व्हाई? मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? मैग्निफिकेशन क्या होगा? सेम साइज। मतलब देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर प्लेन मिरर्स, फॉर प्लेन मिरर्स आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा पार्टी? 1, ठीक है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। सो दिस विल बी 1। An optical device forms an erect image of an object placed in front of it. Erect image. If the size of the image is 1/2 that of the object, the optical device is what? If the size of the image, देखो erect image form कर रहा है, ठीक है, erect image form कर रहा है। If the size of the image is 1/2 of the object, तो मतलब image क्या है आपका? Image क्या है बोलो? Image is erect और दूसरा क्या है भाई साहब? Image is diminished है। ध्यान देना, यहाँ पे आपका इमेज क्या है? डिमिनिश्ड है। तो ये कौन से में होगा आपका? वेयर विल इट बी एप्लीकेबल? कॉन्वेक्स में होगा ना भाई साहब। कॉन्केव क्यों होगा? कॉन्वेक्स में होगा ना। कॉन्केव मिरर में जो आपका इमेज होता है, तुम लोग सब भूल रहे हो, ये कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर में होगा ना। कॉन्वेक्स मिरर में देखो दो चीजें हैं यहाँ पे। अगर आपने भाई साहब प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और इस पे आप भाई साहब क्या बना रहे हो?
लेट्स से आपने कॉनकेव मिरर बनाया, और जब इस कॉनकेव मिरर, थोड़ा सा और इधर ले लेते हैं, तो लेट्स से हमने यहाँ पे कॉनकेव मिरर बनाया, दिस इज बेसिकली द, बस इतना तांडव चालू कर देगा ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये हो गया पोल, ये हो गया भाई साहब आपका फोकस। एक ही केस में इरेक्ट इमेज बनता है कॉनकेव मिरर में, बाकी सारे में क्या बनेंगे, इन्वर्टेड होगा, ठीक है। तो एक ही केस में बनता है जब आप इसको कहाँ पे रखते हो, ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड पी। तो ये आपने भाई साहब कॉनकेव मिरर रखा, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा भाई साहब, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस, और इसके ही डबल डिस्टेंस पे भाई साहब आपने क्या ले लिया है, तो समझो भाई साहब यहाँ पे हमने इसको एक्सटेंड किया, तो इसके डबल डिस्टेंस पे हमने क्या ले लिया है भाई साहब, सी, ठीक है। तो इसके डबल डिस्टेंस पे हमने ले लिया है सी, क्लियर है, ओके। तो सी से अगर हम रे दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये सी से अपन रे दिखा रहे हैं, ठीक है। और भाई साहब इसको अगर अपन पीछे ले जाते हैं तो मतलब ये वाला सी से जा रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा बोलो, जिस रास्ते गया उसी रास्ते वापस आया। ये भाई साहब इस रास्ते गया और ये रास्ते वापस आया। अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस टू द फोकस। अ रे ऑफ लाइट, भाई साहब आगे जगह है, क्यों नहीं बैठते हैं आगे, क्यों, खिंचिए, चलिए आगे आइए, क्यों वहां पे धूम ठास के बैठ रहे हैं लोग, चलिए फटाफट फटाफट, पीछे ही बैठना है और मस्ती मजाक में रहना है अपना, ओके। तो यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा, रे ऑफ लाइट, अगर मैंने इन दोनों को एक्सटेंड कर दिया, अगर भाई साहब इन दोनों को एक्सटेंड कर दिया तो ये कहां पे मीट हो रहे हैं, यहां पे मीट हो रहे हैं, ठीक है, ओके। सो अगर ये यहां पे मीट हो रहे हैं तो आपका इधर क्या बन जाएगा, एक वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इरेक्ट इमेज, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो आप देखो यहाँ पे ये किस टाइप का इमेज बन रहा है, मैग्नीफाइड बन रहा है। दिस इज बेसिकली व्हाट टाइप ऑफ एन इमेज, ये आपका वर्चुअल भी है, वर्चुअल भी है एंड मैग्नीफाइड है और इरेक्ट है, एंड इरेक्ट, वर्चुअल, मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट। अभी यहाँ पे जो चीजें बताई गई हैं वो क्या है, देखो यहाँ पे इरेक्ट इमेज तो बन रहा है, ठीक है, चलिए इरेक्ट इमेज बन रहा है, लेकिन इफ द साइज ऑफ द इमेज इज 1/2 ऑफ दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब अगर करोगे आप HI/HO तो कितना आ जाएगा, 1/2, विच इज हाउ मच, 0.5, और 0.5 आपका क्या है भाई साहब, लेस देन 1 है। आपने देखा कि जब भी आपका मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा तो वो क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। तो इसका मतलब अपना कॉनकेव मिरर तो नहीं हो सकता, ठीक है, डिमिनिश्ड नहीं है भाई साहब, ये मैग्नीफाइड है ये। तो तब आप लोग को सोचना पड़ेगा ना भाई साहब, आप लोगों ने बोला कॉनकेव मिरर, नहीं कॉनकेव मिरर नहीं होगा भाई साहब, इरेक्ट होगा। इरेक्ट की पॉसिबिलिटी एक में ही है और ये एक ही पॉसिबिलिटी है, बाकी सब में आपको क्या मिलता है, ऑल अदर केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन, all other cases of image formation by concave mirror क्या है भाई साहब, आपके इन्वर्टेड है, इरेक्ट तो है ही नहीं भाई साहब, इन्वर्टेड, और क्या है भाई साहब आपका रियल है। आप फोकस पे रखो, फोकस और इसके बीच में रखो, सी पे रखो, सी के बियॉन्ड रखो, सब में आपको भाई साहब क्या मिल जाएगा, व्हाट विल यू गेट, ऑल द केसेस विल बी बेसिकली इन्वर्टेड एंड रियल, ठीक है। जानवी तुम इधर बैठो, आप अच्छा इधर बैठ जाइए, प्लीज एक्सचेंज कर लीजिए जरा, ठीक है, आर वी क्लियर, ओके। अभी भाई साहब इसमें क्या हो जाएगा बोलो, अगर भाई साहब आपका होता है यहाँ पे क्या, तो अपना देखो जब भी हम कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं तो हमेशा आपका क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर ले लिया आपने, सो भाई साहब आपने यहाँ पे ले लिया कॉन्वेक्स मिरर, तो लेट्स से आपने और कॉन्वेक्स मिरर में कहीं पे भी रखो ऑब्जेक्ट को, इट विल ऑलवेज गिव यू अ वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। तो कहीं पे भी इसका तो वैसा कुछ वो नहीं है, ठीक है। लेट्स से आपका यहाँ पे हो गया फोकस और यहाँ पे हो गया भाई साहब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द फोकस, तो अपीयर करेगा क्या भाई साहब, ये फोकस से जाता हुआ, ठीक है।
ओके, फिर क्या हो जाएगा भाई साहब, रे ऑफ लाइट विच अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर समझ लो भाई साहब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे ऑफ लाइट अपीयर कर रहा है यहाँ पे आते हुए, ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, ये उसी रास्ते वापस जाएगा भाई साहब। रे ऑफ लाइट अगर इस रास्ते आ रहा है तो ये इसी रास्ते वापस जाएगा। ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया भाई साहब आपका रिफ्लेक्टेड रे। इस केस में क्या हो जाएगा, जो इंसिडेंट रे है वही रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। कहाँ पे दोनों मिल रहे हैं भाई साहब, यहाँ पे, तो आपका इमेज क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा, ठीक है। द इमेज विल बी एट the image will be formed here, the image will be formed here। ये हो गया भाई साहब आपका ऑब्जेक्ट दैट इज ए बी, और ये हो गया भाई साहब आपका इमेज दैट इज ए डैश बी डैश, ठीक है। अब बताओ भाई साहब ये इमेज क्या हो जाएगा, तो ये ऑल केसेस फॉर कॉन्वेक्स मिरर, जितने भी आपके कॉन्वेक्स मिरर के केसेस हैं उसमें भाई साहब क्या बनेगा, ठीक है, आपका वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बनेंगे भाई साहब सारे, ठीक है। और फिलहाल अपने को दिख रहा है भाई साहब ये दो दिख रहे हैं, ये सवाल में दिया हुआ है इरेक्ट और डिमिनिश्ड, तो इरेक्ट और डिमिनिश्ड भाई साहब इसमें हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, ये सब सोचना पड़ेगा और विद इन नो टाइम सोचना पड़ेगा, 1 मार्क्स का सवाल है भाई साहब, ठीक है। ये आपका अगर फंडा बहुत क्लियर होगा तभी आप ऐसे सवाल कर सकते हैं, और उस लेवल पे आपको जाना पड़ेगा, आप गेसवर्क से नहीं कर सकते इनको, इस पे ऐसे घुमा। अभी देखो 1 मार्क का सवाल है इसमें, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इस पे आप 1 मिनट से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इस 1 मिनट में ये तमाम चीज़ें आपको सोच लेनी पड़ेंगी जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये जो मैंने आपको दिखाया भाई साहब, ये सब चीज़ें आपके मतलब ऑलरेडी इनहेरेंट होना चाहिए, आपके अंदर ये होना चाहिए कि भाई साहब ऐसा बनेगा, ओनली देन यू विल बी एबल टू अराइव एंड सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स पीपल, ओके। क्या हो गया वैसे भी क्यों, चलिए भाई साहब यहाँ पे दूसरा सवाल करते हैं अपन। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर है आपका, बताइए क्या हो जाएगा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे, बोलिए, आप बोलिए जानवी। अरे भाई साहब हाँ, तो क्या लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू दिया हुआ है ना भाई, फटाफट इन चीजों को कोड करना, एक मार्क्स का सवाल है ये, एमसीक्यू है, तो एफ क्या लिखेंगे भाई साहब, कॉनकेव मिरर है तो एफ क्या हो जाएगा आपका -15, ठीक है, सिंपल, ओके। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। मुझे बता सकता है यहाँ पे कौन से केस में आपका इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट सेम होगा, व्हेन विल द इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट बी द सेम। आप पढ़ चुके हैं भाई साहब, इसमें सवाल में सॉल्व करने का भी कुछ नहीं, हालांकि इसको आप सॉल्व करके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा बोलो, जब आप सी पे रखते हैं, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट, तुम लोग भाई साहब कुछ भी नहीं कर रहे हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज हाइट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट हो जाएगा भाई साहब आपका, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखो, अगर फोकल लेंथ इतना है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, -15 इंटू 2 दैट इज कितना, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, अभी देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज क्या हो जाएगा, हाँ, जहां पे ऑब्जेक्ट वहीं पे नीचे इमेज, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हुआ, 0 ना भाई साहब, ठीक है। भाई सोचना पड़ेगा ऐसे, देखो आप इसको सब कुछ लगा कर भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं अगर बोलूं यहाँ पे आप 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। अभी आपका फोकल लेंथ यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई साहब, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, फोकल लेंथ इज गिवन एज -15, है ना, क्योंकि कॉनकेव मिरर है भाई साहब, ठीक है, कॉनकेव मिरर में, ओके। अभी देखो ये हो गया -15, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है भाई साहब, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव फोकल लेंथ इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो आपका भाई साहब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज, ये भाई साहब कितना है 1, सो दिस विल बी व्हाट -v/u, समझ में आ रहा है भाई साहब, ये ठीक है, ये -v/u हो जाएगा। तो इसका मतलब जो आपका v है वही आपका u है कि नहीं। अब भाई अगर ऐसा होगा, और हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या कर रहा हूँ भाई साहब, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1। ये अगर ऐसा है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज इन्वर्टेड केस है तो ये माइनस होगा, तो ऑब्वियसली ये वाला कितना हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये अगर माइनस होता है तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, u हो गई, v की वैल्यू हो गई u, तो इसका मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हो बोलो, 1/f, तो ये v और u अगर बराबर हो गया तो जहाँ पे भाई साहब ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर 30 सेंटीमीटर है तो इमेज का डिस्टेंस भी 30 सेंटीमीटर ही होगा, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अदरवाइज वी नो दैट अगर हमने यहाँ पे लेट्स से ये बनाया, ठीक है, और भाई साहब ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया भाई साहब C, ठीक है। तो P, F और C, यहाँ से भाई साहब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपका भाई साहब अगर हम उल्टा लेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे ही ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा, ऑब्जेक्ट और इमेज सेम सी पे बनेंगे। तो अगर आपका भाई साहब ऑब्जेक्ट एट सी होता है, ऑब्जेक्ट एट सी होता है तो इमेज भी एट सी होगा, ठीक है। ओके, द रिलेशन R इज इक्वल टू 2F इज वैलिड फॉर कॉनकेव मिरर्स बट नॉट फॉर कॉन्वेक्स मिरर्स, ऐसा है क्या, ठीक है। फॉर कॉन्वेक्स मिरर्स बट नॉट फॉर कॉनकेव मिरर्स, ऐसा भी नहीं है। नीदर फॉर कॉनकेव नॉट फॉर, ये ऐसा भी नहीं है। बोथ फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, तो दोनों के लिए भाई साहब ये वैलिड है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा आपका क्या होगा, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर विल ऑलवेज बी ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉनकेव मिरर यूज्ड, कॉनकेव मिरर किस में यूज होता है भाई साहब, कॉनकेव मिरर क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है। तो लेट्स से ये आपका ये सारे भाई साहब आपके रेज ऑफ लाइट हैं, ठीक है, और ये भाई साहब है आपका कॉनकेव मिरर। तो ऐसे रेज ऑफ लाइट भाई साहब जब कॉनकेव मिरर पे गिरते हैं, पैरेलल रेज ऑफ लाइट, व्हाट हैपेंस इज दैट दे कन्वर्ज ऑल एट द फोकस, ठीक है। ये सब के सब भाई साहब कहाँ पे कन्वर्ज हो जाएंगे, फोकस पे। और यही सोलर कुकर का प्रिंसिपल है भाई साहब, यहाँ पे अपन जो भी कुकिंग करना है उसको रखते हैं भाई साहब सोलर कुकर को, ताकि मैक्सिमम हीट सन का यहाँ पे आ सके, ठीक है। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉनकेव मिरर यूज, सोलर कुकर, ठीक है। रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर में आप कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स, क्योंकि आपको डिमिनिश्ड इमेज चाहिए, और कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ और सिर्फ डिमिनिश्ड इमेज ही मिलेगा, क्योंकि आपको ज्यादा गाड़ियों को एकोमोडेट करना है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां दिखें आपको, ठीक है। ओके, तो इसमें आपका कौन सा मिरर यूज होगा भाई साहब, इसमें आपका कॉन्वेक्स मिरर यूज होगा, ओके। अ सेफ्टी मिरर इन शॉपिंग मॉल्स, सेफ्टी मिरर इन शॉपिंग मॉल जो ऊपर लगा के रखते हैं, आजकल तो सीसीटीवी हो गया, लेकिन सेफ्टी मिरर का पर्पस क्या है, मैक्सिमम विजिबिलिटी मिले, पूरा एरिया कवर हो, ठीक है। छोटे से मिरर में पूरा एरिया अगर कवर करना है तो आपको डिमिनिश्ड इमेज चाहिए, डिमिनिश्ड इमेज आपको कॉन्वेक्स मिरर में मिलता है, तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल आल्सो बी एप्लीकेबल फॉर कॉन्वेक्स मिरर्स। इन व्यूइंग फुल साइज इमेज ऑफ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग्स, ठीक है, अगर आपको बहुत दूर की बिल्डिंग्स का इमेज आपको चाहिए एक छोटे से मिरर में, तो ऑब्वियसली अगेन क्या चाहिए भाई साहब, डिस्टेंट है, और मतलब ये डिमिनिश्ड इमेज चाहिए, तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, कॉन्वेक्स। ऑल ऑफ दीज विल बी कॉन्वेक्स। ये सब फटाफट सोचना है भाई साहब, आपको सवाल मिला मतलब 1 मिनट है आपके पास, इस 1 मिनट में आपको ये तमाम दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, और ये तभी कर सकते हैं आप जब आप फुल्ली इस चीज को प्रैक्टिस करें। एक ही फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, रेस्ट ऑफ द गेम इज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आपको u कहाँ है, ये नेगेटिव ही होगा, कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ आपका नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव होगा। आपको 2 चीजें याद रखनी है, और कि भाई कॉनकेव मिरर में आपका हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज ही मिलेगा, एक्सेप्ट फॉर वन केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f and p wherein you happen to get a इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है, एंड मैग्नीफाइड एज वेल। और कॉनकेव मिरर में भाई साहब क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर में सारे के सारे इमेज आपको वर्चुअल मिलेंगे, इरेक्ट मिलेंगे और डिमिनिश्ड मिलेंगे, ठीक है। बस इतनी सा चीजें है जो याद रखना है और अप्लाई करना है, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब, यहाँ पे दिया हुआ है आपको एक सवाल, और इस सवाल को आपको करना है तो करना है भाई साहब। कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, बिटवीन F and P, ठीक है। फॉर द डायग्राम शोन अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड विल हैव द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। क्या होगा, इमेज क्या होगा बोलो, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो ये एक ही केस है जहां पे आपका कॉनकेव मिरर वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, ठीक है। तो अगर हम भाई साहब इसको एक्सटेंड करते हैं इस लाइन को, लेट्स से
इस लाइन को भाई साहब अपन ने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। ओके, अ रे ऑफ लाइट, तो ये आपका कॉनकेव मिरर, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, a ray of light parallel to the principal axis after reflection will pass through the focus, a ray of light which appears to be coming from the center of curvature। तो ये भाई साहब जा रहे हैं, ये पीछे जा रहे हैं, ये ठीक है, और ये भाई साहब को भी अगर हम पीछे लेकर जाएं, ठीक है, इसको भी अगर हम पीछे लेकर जाएं, दे आर मीटिंग समवेयर हेयर, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो आपका ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया अ रे ऑफ लाइट, ये आपका रे ऑफ लाइट है, एक्चुअल रे ऑफ लाइट, और इसी रास्ते ये वापस आएगा। अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, बोथ ऑफ देम हैपन टू मीट हियर। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी भाई साहब, दिस विल बी, ये हो गया आपका वर्चुअल इमेज, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अरे हाँ, फोकस 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 फोकस, तो और इधर आ जाएगा ना भाई साहब, ठीक है। तो क्लियर क्लियर है भाई साहब। तो ये आपका यहां से जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। ओके, तो अब बताओ भाई साहब यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई साहब, -v/u। तो आपका माइनस तो होना ही होना है। आपको देखो, आपने उस दिन पढ़ा कि भाई साहब मैग्निफिकेशन का जो साइन होता है, मैग्निफिकेशन का जो भाई साहब साइन होता है, और यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ये साइन अगर भाई साहब आपका नेगेटिव हुआ तो क्या हो जाएगा बोलो, रियल इमेज है कि नहीं, रियल, और जो रियल होगा भाई साहब वो इन्वर्टेड भी होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और भाई साहब अगर साइन आपका पॉजिटिव हुआ तो ये क्या हो जाएगा बोलो, वर्चुअल, ये हो जाएगा आपका वर्चुअल, ठीक है, और इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आपका भाई साहब यहाँ पे साइन, इसका साइन का क्या हो जाएगा बोलो, विच, तो यहाँ पे साइन आपका क्या हो जाएगा बोलो, वर्चुअल है, तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, साइन विल बी पॉजिटिव। और वैल्यू मोर देन 1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली भाई साहब हाइट ऑफ इमेज इज मोर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस विल बी ग्रेटर देन 1, तो मैग्निफिकेशन आपका ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो मोर देन 1, ठीक है। और क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू। क्या ये समझ में आ रहा है, हर इरेक्ट और वर्चुअल इमेज का साइन क्या होगा भाई साहब, पॉजिटिव होगा, एंड मोर देन 1, क्लियर है। ओके, चलो भाई साहब इसको करना है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर इज 30 सेंटीमीटर। फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। हो गया भाई साहब, भाई क्या हो रहा है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर इज 30 सेंटीमीटर। तो आपका भाई साहब यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, कितना है, 30 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग मिरर है तो क्या हो जाएगा बोलो, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इट इज, कॉनकेव है ना, कॉनकेव मिरर हो गया भाई साहब। ओके, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, तो आपको यहाँ पे पूछा है यू कितना हो, शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज मिले भाई साहब। ओ भाई साहब जल्दी से बताइए कहाँ से वर्चुअल इमेज मिलता है कॉनकेव मिरर में। एक ही केस में मिलता है, जब P और F के बीच में आप प्लेस करते हो। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज बिटवीन P एंड F, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। भाई साहब रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या, हाफ है ना, फोकल लेंथ होता है, तो बिटवीन 0 एंड 15 सेंटीमीटर, ठीक है। बिटवीन 15 तो इन्फिनिटी नो रॉन्ग, 30 सेंटीमीटर नो रॉन्ग, बिटवीन 15 एंड 30 रॉन्ग, बिटवीन 0 एंड 15 सेंटीमीटर, बस, ठीक है, क्लियर है। ओके, ऑब्जेक्ट को रखा है भाई साहब कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, इमेज फॉर्म्ड इज रियल, भाई साहब यहाँ पे बनेगा ऐसा उल्टा, ये ऐसा इमेज बनेगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को हम सी पे रखते हैं तो इमेज कहाँ पे होगा, सी पे ही होगा, ठीक है। ओके, इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इमेज फॉर्म्ड इज एनलार्ज, रॉन्ग, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट है। इमेज फॉर्म्ड इज अ डिस्टेंस इक्वल टू डबल द फोकल लेंथ, सही है भाई साहब, डबल द फोकल लेंथ मतलब यहाँ पे आपका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही तो है, तो ये भी सही है आपका। इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, ये भी सही है, तो ये आपका गलत है, इमेज फॉर्म्ड इज एनलार्ज, और यही पूछा है आपसे, ठीक है। नॉट ट्रू, तो मतलब आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, इट इज नॉट ट्रू। क्लियर है, आर वी क्लियर 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 ऑन दिस पनम पीपलम। ओके ओके ओके, an object of height 4 centimeter is kept at a distance of 30 centimeter from the pole of a diverging mirror। 2021-22 का सवाल है भाई साहब, ठीक है। an object of height 4 centimeter
तो आपका भाई साहब ऑब्जेक्ट हाइट कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो यू कितना हो गया बोलो -30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ डाइवर्जिंग मिरर। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ भाई साहब कितना है -10 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड कितना हो जाएगा, आपको यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड पूछा है, हाइट ऑफ इमेज फॉर्म पूछा है, समझ में आता हूँ। चलिए भाई साहब बताइए कैसे करेंगे इसको। तो आपका डाइवर्जिंग मिरर है, सॉरी डाइवर्जिंग मिरर है, तो इसका मतलब भाई साहब आपका फोकल लेंथ, तो डाइवर्जिंग मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, डाइवर्जिंग मीन्स कॉन्वेक्स मिरर, डाइवर्जिंग मीन्स कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब आपका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ हो जाएगा आपका पॉजिटिव, दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म, तो आपको हाइट ऑफ द इमेज निकालना है यहाँ पे, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा बोलो, मैग्निफिकेशन इज -v/u, तो आप भाई साहब यहाँ पे कर लो, और फोकल लेंथ है ना, तो पहले हमको भाई साहब v निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू, अच्छा ऐसे ही कर लो भाई साहब, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 30 है ना, तो बियॉन्ड c है, चलिए करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/v को अपन क्या लिख सकते हैं 1/f माइनस 1/u, 1/f मतलब हो गया आपका 1/10 माइनस 1/u मतलब -1/30, सो दैट विल बी हाउ मच 30, यहाँ पे 10 3 प्लस 1, तो ये हो गया आपका कितना 4/30, तो आपका भाई साहब यहाँ पे 2 2 4 2 15 30, ये हो गया आपका 1/v, तो v की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 15/2, ठीक है, ये हो गया आपका v का वैल्यू, ठीक है, क्लियर है, ये हो गया आपका v का वैल्यू। आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट, और v एक्चुअली में उधर ही होगा, पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा -v/u, तो ये हो गया आपका -v की वैल्यू कितनी है बोलो 15/2, और u की वैल्यू कितनी है -30, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया भाई साहब, ये हो गया 15/2 इंटू 30, तो 15 1 15 15 2 30, तो ये कितना हो गया बोलो 1/4, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज फॉर्म, तो मतलब यार देखो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही मैग्निफिकेशन होता है ना, इज इक्वल टू व्हाट 1/4, और बराबर पॉजिटिव भी आएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों भी इमेज भी आपका इरेक्ट ही है, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, देयरफॉर हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 1/4 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा कितना 1/4 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, दैट गिव्स यू हाउ मच 1 सेंटीमीटर, तो आंसर इज +1 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे +1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। इतना तिकड़म आपको, इतने पापड़ आपको बेलने पड़ेंगे 1 मार्क्स के लिए। When an object is kept within the focus of a concave mirror, an enlarged image is formed behind the mirror. This image is within the focus, मतलब कहाँ से कहाँ तक के बीच में रखा है, between P and F। सिंपल, फटाफट दिमाग दौड़ाना पड़ेगा भाई साहब, P and F आपने कॉन्केव मिरर के बीच में रखा है, तो आपको क्या मिलेगा, एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगा, ठीक है, तो इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, क्लियर है, ये अपन पढ़ चुके हैं भाई साहब वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 2020 का क्वेश्चन है। ओके ओके ओके, डिफाइन पोल फॉर अ स्फेरिकल मिरर, यार ये सब क्या है, पोल क्या हो जाएगा भाई साहब, व्हाट इज पोल, ज्योमेट्रिक, ओके, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक, that is the exact word, geometric mean of the mirror is known as the pole, ठीक है। draw a label diagram to show the path of reflected ray correspond to an incident ray of light parallel to the principal axis of a convex mirror, convex mirror बनाना है भाई साहब आपको यहाँ पर रे डायग्राम में, ओके ओके ओके, तो भाई साहब पहले अपन ने बना लिया ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे बन गया आपका क्या कॉन्वेक्स मिरर, दिस हैपेंस टू बी द कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस पे अपन ने कॉन्वेक्स मिरर बना दिया। ड्रॉ लेबल राइट डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ अ रिफ्लेक्टेड रे कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू, ठीक, हमने भाई साहब एक इंसिडेंट रे ले लिया यहाँ पे, तो लेट्स से किसी ऑब्जेक्ट से आता हुआ ये इंसिडेंट रे है, कहीं पे भी प्लेस है ये रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल अपीयर टू पास थ्रू द फोकस, विल अपीयर टू पास थ्रू द फोकस, मतलब यहाँ से इसको खींचना है ऊपर, ठीक है, तो अपन भाई साहब
ये हो जाएगा आपका रे ऑफ लाइट, दिस विल बी योर रे ऑफ लाइट। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ड्रॉ अ रेबल डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी भाई साहब आप इसको कैसे मार्क करोगे? देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? नॉर्मल के बीच में होता है। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे? इसमें आप यहाँ पे ये हो गया आपका फोकस, राइट, इसके डबल डिस्टेंस पे लोगे क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमेशा जब भी मिरर पे कोई लाइन ड्रॉ करते वो क्या होगा? वो नॉर्मल ही होगा। तो ये हो गया आपका भाई साहब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भाई साहब ये हो गया, ये नॉर्मल हो जाएगा। ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन इट। जब भी आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के सरफेस पे कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे, चाहे कॉन्केव में हो चाहे कॉन्वेक्स में हो, वो नॉर्मल ही होगा। दैट विल ऑलवेज बी 90 डिग्रीज। ठीक है, और इसीलिए देखो हम बोलते हैं ना कि भाई साहब अगर कोई प्लेन मिरर है, लेट्स से कोई प्लेन मिरर है ऐसा, ठीक है, और इस प्लेन मिरर पे जब तक भाई साहब आपका क्या है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो लेट्स से भाई साहब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये हो गया भाई साहब आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि आपने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो ये R1 वाला रे, ये J1 वाला रे, ये I हो गया, ये R हो गया। लेकिन अगर ऐसे ही कोई रे आए तो ये उसी रास्ते वापस जाता है। तो इसी तरह से भाई साहब आपके कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर में अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले रहे हैं, दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बहुत बहुत बढ़िया। चलो भाई साहब ये बहुत आसान सा सवाल है और इसमें रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है। फटाफट देखिए, कोई इसको जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक 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 एवरीवन।